आज डे 29 है। कल फाइनली मेरा फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो जाएगा। आई मीन फाइनली नहीं बोलना चाहिए। कल जब चैलेंज ख़त्म होगा ना, उसके बाद ना मैं कुछ दिन का रेस्ट लूँगी। उसके बाद फिर सेकंड फेज़ स्टार्ट। वैसे चलो, आज डे 29 है और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ में जो इतना बड़ा गैप आया है ना, उसका रीज़न सिर्फ एक चीज़ नहीं था। उसमें फ़ियर ऑफ सक्सेस भी था और एक और चीज़ जो मुझे बहुत अफेक्ट करती है, एग्ज़ाम्स। मैं पढ़ाई में वीक नहीं थी, मैं एक्चुअली अच्छी स्टूडेंट थी, टॉपर भी रही हूँ। इसलिए ये प्रॉब्लम सिलेबस या डिफ़िकल्टी की नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। मुझे एग्ज़ाम्स के टाइम पे काफ़ी इंटेंस बेचैनी होती थी। सिर्फ एग्ज़ाम के दिन नहीं, कुछ मंथ्स पहले ही मेरा माइंड और बॉडी रिएक्ट करने लगता था। काफ़ी चिल्ला कर रोती थी। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। अंदर से ना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि एग्ज़ाम नहीं देना। टेस्ट अवॉइड करने का मन करता था और मैं 1-2 एग्ज़ाम्स देती थी और काफ़ी अच्छे मार्क्स ही आते थे। मेरे मार्क्स ऐसे होते थे 99-98% ऐसे आते ही थे। और पता नहीं मुझे 9th के बाद सडनली क्या हो गया। तो वही 1-2 टेस्ट देती थी, फिर पता नहीं क्या हो जाता था। फिर इतना रोती थी कि बहुत तबीयत ख़राब हो जाती थी। मेरी मम्मी भी बहुत परेशान हो जाती थी और कई बार मैं अवॉइड भी कर देती थी। 1-2 टेस्ट देती थी फिर अवॉइड। एक टाइम ऐसा था कि अगर मैं एग्ज़ाम, स्कूल, करियर जैसे वर्ड्स भी सुन लेती थी तो मुझे इतनी बेचैनी होती थी कि मैं वहाँ से दूर भाग जाती थी। एक फैक्ट बताऊँ, मुझे घर से निकलने का उतना मन नहीं करता। आई मीन बाहर निकलने का मन करता है, पर डिप्रेशन की वजह से कुछ मन नहीं करता करने को। तो उस वक़्त मैं डिप्रेशन से भी डील कर रही थी, रूम से निकलने का मन नहीं करता था। पर यदि कोई मम्मी जैसे कि कॉल पे या कोई मेहमान आ रहा है, वो सब ये वर्ड्स बोलते थे, पढ़ाई कैसे चल रही है, करियर का क्या हाल है, तो मैं वहाँ से भी गार्डन या फिर छत कहीं भाग जा रही थी। जो 24 घंटे रूम में रहती है, उसको इतनी बेचैनी कि वो इतनी दूर भाग जा रही है। सो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मुझे कितनी बेचैनी लगती थी उस वक़्त। पता नहीं क्या हो गया था। ये सब ना 9th क्लास के बाद से ज़्यादा स्टार्ट हुआ, क्योंकि 9th में मुझे कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से एग्ज़ाम्स में प्रॉपर्ली मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। मैं एग्ज़ाम से 5-6 मंथ पहले ही पता नहीं मैं गैप ले लेती थी या कुछ ही दिन स्कूल जाती थी, फिर पता नहीं क्या होता था। आई डोंट नो इसे क्या बोलना चाहिए। एक होती है नॉर्मल एंग्जाइटी, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो या एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, और आई डोंट नो ये एग्ज़ाम फ़ोबिया है कि क्या है, जो मुझे काफ़ी मंथ पहले ही, या मतलब ये स्कूल जैसे अभी शुरू हुआ है, जून जुलाई मंथ में ही मुझे शुरू से काफ़ी बेचैनी होती थी। आई डोंट नो इट्स एग्ज़ाम फ़ोबिया। आई डोंट नो द एग्जैक्ट लेबल क्या देना चाहिए, वो मुझे नहीं पता। पर ये 9th के बाद से ही ज़्यादा हुआ है। वो मैं डे 30 में शेयर करूँगी, क्योंकि सच ये है कि फ़ियर ऑफ सक्सेस और एग्ज़ाम एंग्जाइटी इस गैप के रीज़न नहीं थे। आई मीन ये मेन रीज़न थे, बट केवल यही रीज़न नहीं थे, और भी बहुत सारे रीज़न थे। और इतने बड़े गैप की वजह से मुझे और भी बहुत सी नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ा। वो सब मैं डे 30 में शेयर करूँगी। तो आज डे 29, अभी भी डर है, पर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। कल फिर ट्राई करूँगी इसी डर के साथ, फ़ियर ऑफ सक्सेस। एंड एग्ज़ाम के बचाने तो अभी सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो पढ़ाई ही बंद है। पर जब पढ़ना शुरू करूँगी, तब ये डर का सामना मुझे फेस करना होगा। ओके देन, टेक केयर, बाय।